नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। हिस्ट्री का टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका परिचय लिखेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भारतीय इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अतीत का भंडार है। इस अतीत को समझने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है, जिन्हें मुख्य रूप से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये स्रोत हमें प्राचीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब लिखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक था, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत है वो है अभिलेख। अभिलेख पत्थरों, धातुओं या मिट्टी के बर्तनों पर खुदे हुए ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इसमें अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और हाथी गुफा अभिलेख जैसे अभिलेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अगला पॉइंट है सिक्के। सिक्के उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी देते हैं। विभिन्न राजवंशों के सिक्के जैसे कि गुप्त और मौर्य उस समय के शासकों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है स्मारक और भवन। मंदिर, स्तूप, महल और किले जैसी इमारतें प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सांची स्तूप, अजंता और एलोरा की गुफाएं और ताजमहल जैसे स्मारक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। अगला पॉइंट है मूर्तियाँ। मूर्तियाँ प्राचीन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ जैसे कि बुद्ध, विष्णु और शिव उस समय की धार्मिक प्रथाओं को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट है उत्खनन क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उत्खनन स्थल प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उत्खनन स्थलों से प्राप्त अवशेष उस समय के लोगों के जीवन शैली, व्यापार और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में हमने कौन कौन से स्रोत लिखे हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन और मूर्तियाँ तथा उत्खनन स्थल। तो दोस्तों, यहाँ से हमने पुरातात्विक स्रोत लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला पॉइंट आएगा धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखेंगे हम? वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध और जैन ग्रंथ। बौद्ध और जैन ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक और आगम उस समय के धार्मिक और दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कल्हण की राजतरंगिणी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ राजाओं, उनके शासनकाल और उस समय की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अगला पॉइंट है विदेशी यात्रियों के विवरण। मैगस्थनीज, फाहियान और हेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यह विवरण उस समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हमने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं? धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हमें एक समृद्ध और जटिल अतीत की झलक प्रदान करते हैं। इन स्रोतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इतिहासकार प्राचीन भारत के लोगों के जीवन, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा और परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर इसे देख के जाना, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से पढ़ लोगे तो आप पेपर में से आसानी से लिख पाओगे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।